बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीके से। इससे अव्वल नमाज के ज़रिए सबक नंबर 9 भी यानी ग्रामर पार्ट में आपको खुश आमदीद कहते हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वही बात है कि गूगल क्विज़ कर लिया है तो ये आप ज़रूर अगले हफ्ते तक कर लेंगे। अच्छा, ये कवायद ग्रामर में फ़ेल माजी, इसमें आज हम सीखेंगे फ़अला, फ़तहा, जाअला। बेटा मैंने क्या बताया? फ़तहा, जाअला। ये कुरान की क्लास है इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके रखें। सबसे पहले PI कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर। तो आज एक दो और भी मेरे साथी करा दें, क्योंकि आज से हमने इंशाल्लाह ताला इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कौन कराएगा जी? और सब ने साथ करना है जी। दिल से कीजिए, सब मिलकर। एक और भाई कोई? ठीक हो। अब यहाँ पर आगे हम ये शुरू से आ रहे हैं, इस हर्फ वगैरह हमने कर लिए हैं। आज हम फेल शुरू करने वाले हैं जिसमें काम के होने या करने का पता चले। फ़तहा या मलूना, ये उन्होंने एक दे दिया मिसालें जी। ये हम कर चुके हैं। ये कोई करना चाहे तो करा सकता है जी। साथ हाँ वाले भी कर दें, ठीक है जी। चलें जी। बेही, आराम से, थोड़ा सा आराम से कर ली करें ताकि बाकी भी पता चल जाए। इलेही कौन करेगा? अच्छा, इसके लिए ना मैं बार बार, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं बच्चों को अक्सर बताता रहता हूँ, हर एक चीज़ की अपनी याददाश्त होती है। ये आप टाइपराइटर, अब तो खैर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद मैसेजिंग करते हैं। ये इधर देख रहे होते थे टाइपिस्ट और इस तरह से कर रहे होते थे। मेरे वालिद साहब 84-85 साल के उम्र में भी मेरे साथ बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो जब भी कुछ स्पेलिंग भूलता था वो ऐसे नहीं करते थे जैसे हम ये करते हैं। वो कलम उठाते थे, लिखते थे और वो स्पेलिंग उनको याद हो जाता है। ये हाथ की अपनी, ये इसको आप बिल्कुल मामूली बात ना समझें। ये ज़रूर कोई भी अगर बोल रहे हो साथी क्लास में आपके, तो आपने इशारे ज़रूर करने हैं। ये आपको आगे जाकर पता चलेगा कि ये कितने अहम हैं। अंता व रब्बों का, अब हमने इनको देखना है कि अंता इशारों के साथ हमने करना है। अंता किधर इशारा है? अंता का मतलब आप बताएंगे जी। इशारा बिल्कुल ठीक है, इशारा करें सब। अंता आप, वाह का मतलब और, रब्बू का मतलब का किधर जाएगा जी? रब्बू का। देख लें अगर नहीं समझ आ रही तो हु, होम, का, रब्बू का। किसका रब? तुम्हारा रब। ठीक है जी। अंता क्या मतलब? अंता, अंतु सर आना में होता है, अंता तू, आप। ठीक है। अनअमता से ज़हन में रखें, तूने नाम किया, अनअमता अलैहिम, है ना? वलद नहीं, अब आप देखेंगे ना इधर देखिए ना कैसे होता था। होवा, होम, इधर क्या था?
वो और है, आप मिक्स हो रहे हैं ना, हु, होम, का, ये वो क्या है, ज़मायर यानी अटैच्ड हैं। जो दूसरे हैं ना डीटैच्ड, वो क्या है, होवा, होम, आंता, आना, आंतुम, नाहनु, हिया। ठीक है, वो था हु, वो अटैच्ड हैं, वो किसी के साथ जुड़ कर आएंगे, मुत्तसिला हैं। हु, हुम, इधर क्या आ जाएगा, का, वो पॉजेसिव हैं, तेरा। ठीक है, तो इधर क्या है, होवा, होम, आंता, तू। ठीक है जी, तो ये जो हैं ये डीटैच्ड हैं, यानी मुनफासिला हैं। वो मुत्तसिला, ये मुनफासिला, यानी वो जुड़े हुए और ये फासले पर होंगे। ये आंता जुड़ा हुआ नहीं है, ये देख लें, लेकिन ये देखिए साथ ही आ रहा है का, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी ये भी देख लें कि का का मतलब क्या है, ये मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, तेरा। ठीक है, पोजेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंता व रब्बो का, अंता तुम और तुम्हारा रब। कौन सा जवाब होगा जी, सी, बहुत अच्छे। ली वाला का, ली नहीं, ली का पहले लाम से ली का मतलब करें, ले कैसे कह सकते हैं हम, उर्दू में ले कहते हैं। हाँ जी, लिए, ली, मेरे लिए। ठीक है, वाह और आपके लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। ठीक हो गया जी। आउज़ो बिर रहमान, ये देखें ना, बड़े ज़बरदस्त आज आया हुआ है, आउज़ो बिर, बी में नहीं, साथ या से, या इधर में भी आ जाएगा, और रहमान। ठीक है, बड़े मेहरबान, मैं पनाह में आऊँगा बड़े मेहरबान की, या मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की। ठीक है, समझ में आ गया जी। यानी इसमें क्या होता है, आउज़ो में क्या होता है, हाल भी होता है। ये आगे जाकर जब हम मदारे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, इसमें हाल भी है और आने वाला ज़माना भी। आज के सबक शुरू करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है जी। फेल शुरू कर रहे हैं, वर्ब शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब जी कि ये जो है ना, ये ज़बान जो अरबी है, ये मैथमेटिकल ज़बान है। अब ये देखें, हमने पहले हरूफ पढ़े हैं, तो एक हर्फ जो है ना जी, ली का मतलब कोई बताएगा क्या है जी, लिए, एक हर्फ है ना, तो लिए, ये पूरा लफ्ज़ का मतलब दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 हरूफ मिलकर पूरा फ़िक्रा बना देंगे, पूरा जुमला का मतलब देंगे, तो है ना ये मैथमेटिकल। अब ये देखेंगे जी, अरबी में अक्सर फ़ेल 3 हरूफ से बनते हैं। जैसे क्या है जी, फ़अला, फ़तहा, नासरा, दारबा। ठीक है, अभी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ब खुद रट्टा लग जाएगा। फ़अला, फ़तहा, नासरा और दरबा 3 हरूफ है। फ़ेल की 3 किस्में हैं, कौन कौन? अब ये देखें, तो ये परफेक्ट टेंस है जी, जो हो गया। फ़ेल मुदारे में जो अभी नहीं हुआ, यानी हो रहा है या होगा, तो इम्परफेक्ट टेंस हो गया जी। फ़ेल अम्र में क्या होगा, हुक्म देना या गुजारिश करना, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिस तरह टेंस हम पढ़ते हैं। अब करेंगे आपकी और मेरी बात। आज तो मैंने सब आपको बता दिया है, आपने यहाँ पर ही रहना अभी। ठीक है जी, वो आगे बात होगी। अभी हमने पास शुरू करना है, जो हो गया बस। ये वैसे मैंने चूँकि आगे ये स्लाइड तो बता दी है, वैसे अभी हमने यहाँ तक ही रहना है, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला। आपका मेरा कहने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कैसे होता है जी। हु, हुम, का, जी, कुम और ना, और साथ इधर क्या हो जाएगा, हा, हा, हु और हा, होवा, ही जा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब होगा, होवा, ही जा। ठीक है जी, तो ये ज़रूर आप इसके इशारे करें जी। फ़िल माज़ी में आपने क्या किया, मैंने किया, ये होगा जी ता, तू, तुम और ना।
ठीक है, ये लगेगा साथ। जैसे हम देखते हैं अरबी ज़बान में अक्सर अफ़आल बनाए जाते हैं, कितने अरूज से बनाए जाते हैं? ये अभी बात हुई थी जी, 3। माजी है, हाथ खड़ा करें जी, ए यानी जो हो चुका। अब यहाँ पर हमने देखना है जी माजी। अब ये आप ज़रा थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, इशारे हमने पहले पढ़े हुए हैं, कल इशारे थोड़े चेंज हुए थे, आज वही पुराने इशारे हैं जी। ज़रा देखिएगा जी, फ़अला उसने किया, फ़अला ये इशारा उंगली का भी देखें, उसने किया। फ़अलू उन सब ने किया, यानी जो गायब है कोई। इधर आपको पता है कि हम गायब के लिए ये करते हैं, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। अब इसी में सवाल आ गया, फ़अला फ़अलू थोड़े करा दें आप, प्रैक्टिस हो जाएगी। सब ने किया, कोई और भी करा दीजिए। फ़अलू उन सब ने किया, ठीक है जी। और कोई जी? फ़अलू उन सब ने किया। अब यहाँ पर जो है ना आगे ही शुरू हो गया है हाल फ़अला। हाल हमने पढ़ा हुआ, हाल का मतलब क्या है जी? क्या। फ़अला का भी पढ़ लिया है, क्या मतलब बनेगा? हाल फ़अला, इशारा साथ होगा जी, क्या उसने किया। आपने उसका जवाब देना है नाम फ़अला और इशारे के साथ। हाल फ़अला नाम फ़अला, हाल फ़अलू नाम फ़अलू, हाल फ़अला हाल फ़अलू, ठीक है जी। तो इस तरह से नाम फ़अलू को मतलब कोई बता सकता है? हाँ उन सब ने किया, ठीक है। हाल फ़अलू का मतलब क्या होगा जी? क्या उन्होंने किया। बहुत अच्छे जी। अब यहाँ पर आगे ये आ गया जी, ये जो माजी है ये 9000 नमूने यानी इसके माजी फ़िल माजी के आते हैं। तो तकरीबन कुरान के हर यानी सतर में एक न एक माजी का फ़ेल आ जाता है। तो अब हम इसको करेंगे जी TPI के ज़रिए से। फ़अला उसने किया, फ़अलू अब यही वो आ गया, फ़अलता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया। अब जब आएगा फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। एक दफ़ा मैं करा देता हूँ, फ़अला आपने किया उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना। कोई करना चाहे जी इसको? फ़ालता चलें। अब ये आपने उसने ये तो साथ ही आ जाएगा, इशारा आपको बताएगा कि क्या मतलब है। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, फ़अला फ़अलू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, फ़अला फ़अलू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना। अब फ़ालना का मतलब जी हम सब ने किए, ये इशारा आपको बता देगा तर्जुमा। अब कोई करना चाहे जी प्रैक्टिस इसकी जी? नहीं, फ़ालत करना चाहे तो फिर आप इतना तक ही है। चलिए जी और कोई जी? फ़अलू जी, ठीक। आगे आ गया हाल फ़ालता। क्या आपने किया? तो जवाब क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाल फ़ालता क्या आपने किया?
नाम फालतू, हाँ मैंने किया। हाल फालता, नाम फालतू, हाल फालता, नाम फालतू। आगे आगे जी, हाल फालतुम, नाम फालना। हाल फालतुम का मतलब क्या आप सब ने किया, क्या आप सब ने किया, फालतुम, ठीक है जी। फालना हम सब ने किया, ठीक हो गया जी। तो ये करेंगे, मैं सवाल करता हूँ आप जवाब दें जी। हाल फाला, सिर्फ जवाब देना है। हाल फाला, हाल फालू, हाल फालता, फालतू, हाल फालतुम, फाम फालना, बिल्कुल ठीक है। फाला, अब ये देखें ना जी, अगर आप किसी रोड पर खड़े हो दरमियान में, तो गाड़ियां गुजर रही हों बड़ी स्पीड के साथ, तो आपको क्या चीज़ नजर आएगी गाड़ियों की? आप यहाँ पर खड़े हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बड़ी स्पीड से गुजर रही हैं, तो उनकी क्या चीज़ आपको नज़र आएगी जाती हुई गाड़ियों की? बैक साइड नजर आएगी, ठीक है जी। इसी तरह जब जहाज़ ये टेक ऑफ करता है तो उसको कौन सी जगह नज़र आती है जी? ये पिछली साइड ही नज़र आती है। तो ये इधर भी आप देखें ना, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ता, तुम, ठीक है, तू और ना, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हमने ये सीखना है कि ये सारी उसी तरह रहेंगी, यहाँ पर कोई तब्दीली होगी, ठीक है। कैसे, आगे देखते हैं। फाला की जमा क्या है? फाला पहले आप चेक कर लें कहाँ जाएगा। फाला, फालू, ठीक है। मन फाला हाजा, अब ये हाजा वाला कल वाला भी आ गया। मन का मतलब पहले करेंगे क्या होगा जी? मन, कौन, फाला, किया, किया, हाजा ये, ठीक है। कौन कार, किसने किया? ये, किसने किया? ये, ठीक है जी। फाला, फातहा, जाला, ये तीनों हैं जी। आज दो हम सीखेंगे, तीसरा आपका होमवर्क होगा। जाल का मतलब आपने सुना होगा कि जाली नोट या जाल साजी, जाली नोट बनाया जाता है ना, बनाना। तो यहाँ पर जाला का मतलब क्या? इसी तरह सांचा क्या है हमारा? फाला, जाला। फाला का मतलब क्या है? उसने किया। जाला का मतलब क्या है? उसने बनाया। फाला का मतलब क्या है? उसने किया। जाला का मतलब क्या है? उसने बनाया। ये देखिए, ये चीज़ सब में मुश्तरक है, सिर्फ ये आपने लगा देनी है। इधर फा लगाया तो फाला बन गया, इधर जा लगाया तो क्या बन गया? जाला बन गया। ये है ना मैथमेटिकल लैंग्वेज जी। ये एक हरफ की तब्दीली से एक नया हमारा फेल बन गया जी। फाला के बाद जाला देखते हैं। फाला पे हमने क्या किया था? फाला उसने किया, फालू, फालता, फालतू, फालतुम और फाल ना। तो ये इसका मतलब क्या है? उसने किया। आगे बाकी तर्जुमा आप खुद करने लग जाएंगे। यहाँ पर फा की जगह पर क्या आ गया? जीम आ गया, ठीक है। तो जाला बना तो फिर क्या बना दिया उसने जी? उसने बनाया। तो आप देखेंगे जी, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू, जालतुम, जालना। कोई आप में से करना चाहे जी? जालता और जी कोई? ये इशारे ज़रूर करें जी, रिक्वेस्ट है। जाला का मतलब क्या? उसने बनाया। जालू उन सब ने बनाया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, ठीक है जी। नीचे आगे हाल जाला। हाल जाला का क्या मतलब बनेगा? क्या उसने बनाया। हाल जाला क्या उसने बनाया। नाम जाला हाँ उसने बनाया। हाल जालू क्या उन सब ने बनाया। नाम जालू हाँ उन सब ने बनाया। जाला का फिर आ गया जी, हमने कर लिया है। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, ठीक है। इशारे करें साथ ज़रूर जी।
हाल जाला नाम जा, मैं सवाल करता हूँ आप जवाब दें। हाल जाला, हाल जालू, हाल जालता। ये बेटा जालतू की एक इशारा आपने करना है, ये इशारा चेक कर लें, ठीक है। हाल जाल तुम, नाम जालना, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। जाला का मानी, हाथ खड़ा करें जी, उसने बनाया। जालना, इशारा कर ले पहले, हाँ जी जी सर, हम सब ने बनाया, बिल्कुल ठीक हो गया, हमने बनाया। वाजा आलू, ये टुकड़े कर लें पहले, कितने टुकड़े बनेंगे? 2। वाह का मतलब जालू, हाँ, और उन सब ने बनाया। हाल जाल, हाल जालता, हाल जालता का इशारा करें जी, हाल जालता क्या, नाम जालतू। अब ये है आपका होमवर्क, लेकिन उसी पैटर्न पे है, देख लेते हैं। फातहा का मतलब होता है खोला। कोई एक दुआ भी आपको याद होगी शायद, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, ठीक है, जब मस्जिद की दुआ, तो वो यानी रहमत के दरवाजे खोल दे या अल्लाह। फातहा, उसने खोला। फातहू, उन सब ने खोला। फताख्ता, आपने खोला। फताख्तू, मैंने खोला। फताख्तुम, अब सब ने खोला। फताखना, हमने खोला या हम सब ने खोला, ठीक है जी। हाल फातहा, नाम फातहा, ठीक हो गया। तर्जुमा कीजिए, आप सब ने खोला, पहले इशारे पर जाए फौरन, आप सब ने। आप सब किधर होगा? आप सब, सब एक तो हो गया आप सब, सब को चेंज करें, इशारा चेंज करें। आप सब, ये आप है, ये आप है, आप सब करें ऐसे, आप सब, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा जी? फताख्तुम, ठीक है। तो नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। मैं कल भी बात कर रहा था कि जब मैं कर रहा होता हूँ ना गर्दाने, तो उस वक्त भी मैं अल्लाह का ज़िक्र ही कर रहा होता हूँ, कुरान को सीख रहा होता हूँ। तो ये जो आपका दूसरा होमवर्क है उसके बारे में, आपसे के बारे में है कि आप घर में बैठे हुए कोई कुरान की किसी जो आयत आपको याद हो उसकी तिलावत करें, फिर उसको चेक करें कि कितने अल्फाज मुझे याद हैं जी। अगर आप कुरान मजीद बावाज़ पढ़ेंगे, कम से कम धीमी आवाज़ में, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, ठीक है जी। अब यह देखें, आप कहीं पर जा रहे हो, वरना वसवसे आपको ज़िक्र से दूर कर देंगे और ज़िक्र करना भुला देंगे। तो सब्र कीजिए कि रास्ता में आप चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, आपके बाद उसे एक नई कारगर होती है और आपका ज़हन भटक जाता है, शैतान आपको ज़िक्र से दूर कर देता है जब आप दिल में कर रहे होंगे। लेकिन जब ऊंचा बोल रहे होंगे तो आपकी तवज्जो होगी, आप फिर वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। अगर आप आवाज़ वाली तिलावत या ज़िक्र कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज़ वाली तिलावत या ज़िक्र आपको फिर वापस ले आएगा ज़िक्र और तिलावत की तरफ। तो सब्र कीजिए। अच्छा, आगे है जी, हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही ज़बान थकती है। मैं घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी ज़बान थकी है। कभी आपकी ज़बान थकी है जी? कभी आपने कहा हो कि दिमाग हमारा थक रहा है? ठीक है, तो नहीं है, ऐसा बात है ही नहीं। तो इसलिए क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना कि आज मैं बहुत ज़्यादा बातें की मैंने तो मेरी ज़बान में दर्द हो रहा है? कभी हुआ है जी? नहीं होता जी। इसलिए दूसरा होमवर्क यानी मेमोरी यानी हाफ़ज़े से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान वगैरह किया कीजिए ज़रूर। तो आज हमने सबक नंबर 9 के अख्तिताम पर 102 अल्फाज सीखे हैं जो 27,926 बार आए हैं। 20,000 से तो बहुत आगे जा चुके हैं, तो 30,000 को अभी हम टच करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 78,000। तो इंशाअल्लाह हम करेंगे जी। 7 होमवर्क बार बार आपको याद दिलाए जाते हैं, तो आप ये इनकी कोशिश कीजिए और ये आपके इसके मिड टेस्ट के लिए ये आपको बहुत मदद करेंगे। तो हमेशा दुआ कीजिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा
ये मैं साथ लाया हूँ, आप भी साथ रखें इसको, ये बहुत ज़रूरी है। मिड टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तमाम अल्फाज के मानी इसमें मौजूद हैं जी। आपने जो सीखा है इसको सिखाएं। अब हम सिखा रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है इससे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। तो ये आप, मुझे उम्मीद है ये कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई मसला हो इसमें वर्कबुक में तो वो ज़रूर हमारे साथ कंसल्ट कर ले। हम हाज़िर हैं हर वक्त आपको, आपकी रहनुमाई के लिए। लेकिन ये आपने ज़रूर करना है। ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप मिड में अच्छे परफॉर्म करेंगे जी। तो होमवर्क पेज आपका आ जाएगा, उसको भी कीजिएगा। अल्लाह से दुआ कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल और करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।